बंगाल में एसआईआर की शुरुआत होते ही तालाब से निकला चौंकाने वाला सर। बंगाल में फूटा आधार कार्ड बम। वर्धमान में एक तालाब से निकले सैकड़ों आधार कार्ड। एसआईआर के विरोध में ममता बनर्जी ने की रैली तो अगले ही दिन फॉर्म लेकर पहुंच गए बीएलओ। बीएलओ किसी भी सरकार की बात ना सुने, सिर्फ इसी के आदेश का पालन करें, बोले शुभेंदु अधिकारी। खास करके हंड्रेड्स ऑफ बूथ में ये ठीक नहीं कर रहा है बीएलओ लोग। मेरा यही गुंजाइश है बूथ लेवल ऑफिसर को, एक आप लोग दबाव में कर रहा है, विथ फियर साइकोसिस कर रहा है, तो आप तुरंत जो आपको थ्रेट कर रहा है उनको खिलाफ आपको शिकायत करना चाहिए पुलिस का पास और इलेक्शन कमीशन का पास। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है। लगातार एसआईआर को लेकर अब बीएलओ ने अपना काम शुरू कर दिया है। घर घर जाकर फॉर्म्स वितरण किए जा रहे हैं और इसी बीच पश्चिम बंगाल से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि किस तरीके से अब पश्चिम बंगाल के वर्धमान के एक तालाब से सैकड़ों आधार कार्ड बरामद हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गांव के जो लोग हैं वो इन आधार कार्डों को तालाब से निकाल रहे हैं, जिस पर अब बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के सामने हैं। जहां एक तरफ बीजेपी का कहना है कि ये फर्जी आधार कार्ड एसआईआर के डर की वजह से तालाब में फेंके गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी कहीं ना कहीं बचाव करती हुई नजर आ रही है इन तमाम लोगों का जिन्होंने यहां पर आधार कार्ड फेंके हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि पुलिस ने अब इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है और देखना अहम रहेगा कि आखिरकार किस वजह से यहां पर ये आधार कार्ड फेंके गए हैं। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि इन आधार कार्डों पर छपी फोटोज को लेकर जब गांव वालों से पूछा गया तो गांव वालों ने कहा कि हम इन लोगों को नहीं जानते हैं जिन लोगों के आधार कार्ड यहां तालाब से बरामद हुए हैं। इसी पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने बड़ा हमला साधते हुए कहा है कि इतना फर्जी आधार कार्ड आखिरकार कहां से आया। बंगाल में 1.5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं। सुनिए दिलीप घोष का ये बयान। नहीं, बंगाल में हमेशा टेंशन है। हम लोगों का कहना है कि लगभग 1.5 करोड़ फर्जी वोटर यहाँ है, मैंने नाम है फर्जी। लगभग 50-60 लाख जिनका डेथ हो चुकी है, लेकिन अभी भी नाम है। हर बार हम कंप्लेन करते हैं लेकिन वीडियो लोग उसको और डिलीट नहीं करते हैं। 13 लाख लोगों का आधार कार्ड कैंसिल हुआ है, ये भी वोटर नहीं बन पाएंगे। और ऐसे अवैध रूप से बहुत लोग यहाँ आए हुए हैं, उनका कार्ड है जिनका नाम बात जाना चाहिए। इसके पहले भी बोरे में भर करके आधार कार्ड वोटर कार्ड मिला है, कल परसों भी मिला है। तो ये इतना फर्जी कार्ड कहाँ से आया, किसके लिए आ रहा है, ये सारा प्रश्न है। इसका निराकरण एसआईआर के माध्यम से होगा और इसलिए यहाँ सुचारू रूप से कार्यक्रम हो, और इसको देखने के लिए बार बार चुनाव कमीशन आ रहे हैं। एक तरफ तो ये मामला सामने आ रहा है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में फर्जी आधार कार्ड तालाब से बरामद हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अब एसआईआर का लगातार विरोध करने वाली ममता बनर्जी के घर पर भी अब बीएलओ पहुंच गए फॉर्म लेकर के। उसमें भी डिटेल ममता बनर्जी को भरनी पड़ेंगी और बीएलओ के अधिकारियों को देनी पड़ेंगी। जी हाँ, जिस दिन ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सड़कों पर निकल कर किया धरना प्रदर्शन एसआईआर के विरोध में, उसी के दूसरे दिन बीएलओ अधिकारी ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित निवास पर पहुंच गए और वहां पर ममता बनर्जी को फॉर्म थमाया है एसआईआर का और कहा है कि जब ये फॉर्म भर जाए तो फिर एक बार ऐसा बीएलओ की टीम को बताया जाए कि वो वापस लेने जा सके इस फॉर्म को। आपके लिए बता दें, पश्चिम बंगाल में अपना काम बीएलओ ने शुरू कर दिया है। 5 तारीख से लेकर 5 दिसंबर
नवंबर तक बीएलओस के द्वारा पश्चिम बंगाल पर यहां पर फॉर्म बांटे जाएंगे, जिसमें लोग जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और जो डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म में मांगे गए हैं वहां पर ये डॉक्यूमेंट्स सौंपे जाएंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को भरा जाएगा और उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए चीजें देखी जाएंगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। एक तरफ पश्चिम बंगाल के जिस तरीके से तालाबों से बोरियां भरे आधार कार्ड निकल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी को भी अब एसआईआर के लिए भरना पड़ेगा फॉर्म। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि अब कई मामले ऐसे भी सामने आए पश्चिम बंगाल से जिसमें बीएलओस को लेकर भी सवाल उठे हैं कि किस तरीके से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन के द्वारा भर्ती किया गया है। और देखिए, यानी कि पहले इस चीज की जांच नहीं की गई है या फिर ब्यौरा नहीं देखा गया है कि कुछ लोग टीएमसी के कार्यकर्ता हैं और अब वो बीएलओ भी बन चुके हैं और वो टीएमसी के ऑफिस से ही अब फॉर्म्स भराने का काम कर रहे हैं, जिस पर पिछले दिनों बीजेपी ने कई सवाल उठाए और आज शुभेंदु अधिकारी ने भी बड़ा हमला बीएलओस को लेकर कहा है और कहा है कि जो लोग भी आप लोगों के ऊपर दबाव बना रहे हैं उन लोगों की शिकायत अब पुलिस और इलेक्शन कमीशन से करिए, क्योंकि जो बीएलओस के द्वारा किया जा रहा है 100 से ज्यादा बूथों पर वो सही नहीं है। सुनिए शुभेंदु अधिकारी का ये बयान। खास करके हंड्रेड्स ऑफ बूथ में ये ठीक नहीं कर रहा है बीएलओ लोग। मेरा यही गुंजाइश है बूथ लेवल ऑफिसर को, एक आप लोग दबाव में कर रहा है, विथ फियर साइकोसिस कर रहा है, तो आप तुरंत जो आपको थ्रेट कर रहा है उनको खिलाफ आपको शिकायत करना चाहिए पुलिस का पास और इलेक्शन कमीशन का पास। एक नंबर। दूसरा नंबर, अपने पॉलिटिकल जो कमिटमेंट है इसके लिए आप काम कर रहा है तो आपको बिहार के जैसे भुगतना पड़ेगा। हम लोग का पूरा विजिल है। मैं 182 कॉम्प्लेन विथ एविडेंस मेरा पास मिला है। भाजपा ऑफिस कलकत्ता में आज तक 600 कॉम्प्लेन मिला है 2 दिन में। डिस्ट्रिक्ट में हमारी हेल्प डेस्क काल से चालू हो जाएगा। हम लोग सब गैदर कर रहा है। काल इलेक्शन कमीशन का हाई लेवल टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ गणेश भारती आ रहा है। उनको भी ग्राउंड रियलिटी पता होना चाहिए। उसका बाद हम लोग 10 तारीख से 11 तारीख से छोड़ने वाला नहीं है। जो इसको अलाउ कर रहा है टीएमसी का झंडा लेकर, टीएमसी लीडर का घर जाकर काल रात 11:30 बजे बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमान और रोहिंग्या को लेकर और साउथ 24 परगना का जयनगर में एमएलए का ऑफिस, विश्वनाथ दास का ऑफिस में जिस तरीके से आधी रात में काम किया आप लोग, ये इलीगल काम है। मैं बार बार आपको चेतावनी दे रहा हूं, आपको एडवाइस कर रहा हूं, आपको मैं शुभचिंतक हूं। आप लोग इसको अंकुश लगाइए, बंद कीजिए। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का बात मत सुनिए, आप इलेक्शन कमीशन का बात सुनिए। आपको पता है बिहार में 432 बीएलओ के खिलाफ स्पेसिफिक एफआईआर हुआ, 52 अंडर कस्टडी है टिल नाउ। आप लोग का ये सोच है ममता पुलिस मिनिस्टर है, राजीव कुमार है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप मान के चलिए पुलिस इनेक्शन के लिए भी जाने का कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्लेटफॉर्म है उसको हम लोग इफ नेसेसरी विल यूज इट। हम लोग सही वक्त पर सही जो प्लेस में जाना पड़ेगा शिकायत लेकर विद एविडेंस हम लोग करूंगा। टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे को लेकर यानी कि एसआईआर के मामले पर दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। कभी ममता बनर्जी कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की मिलीभगत है, यहां से हमारे वोटर्स के नाम काटने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि 1.5 से 2 करोड़ की संख्या है पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों की, जिन्हें निकालने के लिए एसआईआर काफी ज्यादा जरूरी था। और अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो जाने के बाद ममता
बनर्जी की सरकार फिर एक बार वापस नहीं आएगी। और इसी के साथ साथ हम आपके लिए सुनाते हैं शुवेंदु अधिकारी का दूसरा बयान, जिस पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी पर अब पश्चिम बंगाल के लोग, चाहे फिर वो मुस्लिम हो या फिर राष्ट्रवादी, वो भरोसा नहीं करेंगे। ममता बनर्जी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ भरोसा करेंगे सिंडिकेट और अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी। सुनिए शुवेंदु अधिकारी का ये बयान। ना माइनॉरिटी के बीच, माइनॉरिटी में तो सब माइनॉरिटी नहीं है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, क्रिश्चियन है, लेकिन खास करके मुसलमान, जो इंडियन मुसलमान है, वो लोग हम लोग को ज्यादा वोट नहीं देता। जो पिछले 3-4 चुनाव का आप आंकड़ा देख लीजिए, ज्यादा वोट नहीं देता। ये लोग के माइंड सेट है, बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है, हम लोग का कोई दिक्कत भी नहीं है, हम लोग जय श्री राम से संतुष्ट है। ये लोग जो इंडियन है, वो लोग ममता का चक्कर में नहीं पड़ने वाला है। तो बार बार ममता बनर्जी ने गलत इन्फॉर्मेशन देकर गुमराह करने का काम किया, भ्रम पैदा करने का काम किया। जब 2019 में सीए आया तब ममता बनर्जी बताया एनआरसी आ रहा है, सीए लागू हो गया, बहुत लोग को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मिला, 50,000 से ज्यादा लोग अप्लाई भी कर दिया। ये संख्या आने वाला दिन में लाख से 5 लाख 7 लाख हो जाएगा। सबको सिटीजनशिप जिसका ठीक ठाक है भारत सरकार दे देगा। लेकिन ये लोग को मालूम चल गया है सीए का साथ एनआरसी का कोई रिलेशन नहीं है। अभी ये लोग आगे 6 महीने का भी अंदर चुनाव होने वाला है, चुनाव में मुस्लिम वोट को तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए ये लोग कोशिश कर रहा है एसआईआर को एनआरसी बनाने का। इस बार ये लोग इनका चक्कर में ज्यादातर पड़ने वाला नहीं है। वो इसकी चक्कर में कौन पड़ रहा है? जो टीएमसी का चोर है, सिंडिकेट है, माफिया है, तोलाबाज है और बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमान और बर्मा से कॉक्स बाजार होते हुए जो रोहिंग्याई आया है वो लोग, बाकी इंडियन लोग, भारतीय लोग, राष्ट्रवादी लोग इसका चक्कर में पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए, लगातार एसआईआर पर पश्चिम बंगाल की सरकार पर सवाल उठा रही है बीजेपी। देखना अहम रहेगा कि कब तक एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में पूरी हो जाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले टीएमसी के नेताओं ने कई तरीके की धमकी दी और जिसमें कई टीएमसी के नेता भी शामिल हैं। पर अभी तक जो बीएलओ के द्वारा फॉर्म बांटे जा रहे हैं, अभी तक किसी भी घटना की कोई तस्वीर या कोई भी बात सामने नहीं आई है, बल्कि बीएलओ को लेकर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे बीएलओ जो कि टीएमसी से जुड़े हुए हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।